50 से 60% जो फ़ोन आते हैं सिर्फ संभोग की क्रिया के लिए आते हैं। केस आया था कि गुरुजी ना ही कोई काम करने का मन करता है और ना ही घर के अंदर रहने का मन करता है, ना पति के पास जाने का मन करता है। और जब सवेरे उठती थी तो उनके नील पड़े हुए होते थे, फिर वो उनके साथ गलत कार्य करने लग गया। जैसे संभोग होता है ना, दिन में, दोपहर में, रात में, पति के सोए हुए भी साथ में। और जब वो मेरे पास आई बिल्कुल ऐसे थी, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। 80 प्लस बुजुर्ग है कि मैं एक स्त्री से प्रेम करता हूँ, वो भी मेरे से प्रेम करती है। जैसे मैं उसको संभोग के लिए बुलाता हूँ, वो उस समय नहीं, लड़का था, उसने कोई ब्राह्मण की कन्या के साथ गलत काम करके उसको मार दिया। जब उसकी लाश मिली और उसने एक ही बात कहा कि सर्वनाश हो जाएगा जो भी इस घर के अंदर रहेगा। गौरी जी, हमने पिछला पॉडकास्ट किया था और बड़े सारे सवाल मैंने आपसे पूछा था, तो टेक्निकल चीज़ें तो काफ़ी कवर हो गई थी। और पॉडकास्ट में हम कोशिश करते हैं कि लोगों को केस स्टडीज़ दें ताकि उनको भी समझ आए कि दुनिया में चीज़ें चल क्या रही हैं। बिल्कुल होना और भी चाहिए। हाँ, और लोगों ने बड़ा प्यार दिया था। और मैं चाहता हूँ कि कुछ उसी प्रकार का ही आज हमारा ये जो पॉडकास्ट सेशन है हम रखें। बिना देरी किए हम जल्दी से चलते हैं किसी केस की तरफ। आजकल मैं सुन रहा हूँ पॉडकास्ट के माध्यम से ही अलग अलग तरह के गेस्ट आते हैं कि ये जो जिन जिन्नात है इनके केसेस बहुत बढ़ गए हैं। और जितना बहुत मैंने पॉडकास्ट करा है, मैंने जाना है कि औरतों के पीछे पड़ जाते हैं, उनको परेशान करते हैं, है ना, गलत गलत फीलिंग कार्य वो करते हैं औरतों के साथ। फिर नेक्स्ट डे लेडी बोलती है कि मुझे कुछ महसूस होता है। तो थोड़ा सा आप पहले ये बताएं कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, और इससे जुड़े किसी भी तरह का अगर कोई केस आया आपके पास उसके बारे में बात करते हैं। तकरीबन 2 साल पहले एक केस आया था जी। हनुमानगढ़ की तरफ से। राजस्थान हनुमानगढ़ की तरफ थे। तो हुआ क्या कि वो मेरे पास आई कि गुरुजी, एक तो मेरा जो शरीर है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहता और ना ही कोई काम करने का मन करता है और ना ही जब मैं कोई घर के अंदर रहने का मन करता है, ना पति के पास जाने का मन करता है। हम्म। मैंने कोई भी अपनी जो पूजा होती है, कोई सिद्धि होती है, उनसे जब देखा तो मेरे को जो सामने आया वो था एक जिन्नात। और वो लगा कैसे था? वो लगा ऐसे था कि वो जो औरत थी उनको कहीं जाना था। जैसे हम कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं या कोई विवाह शादी में जा रहे हैं, तो सवेरे का समय था। तो वो समय के अंदर जाने के लिए तैयार हो रही थी। और उस समय क्या है कि कई जगह से इन चीज़ों का रास्ता होता है। अच्छा। तो वो जैसे ही बाल संवार रही थी और घर की जो खिड़की थी वो खुली थी, और जो जिन्नात उनके पीछे लगा वो इसी चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित हुआ, यानी कि शरीर की तरफ। और बाल खुले थे, मेन मेन बात। बिल्कुल। मैं वो बाल खुलो की वजह से, जो हम श्रृंगार वगैरह करते हैं हाँ। उनकी वजह से, इत्र की वजह से मतलब उनको मेनली अट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन हो खूबसूरती जाता पसंद है। होती है। बिल्कुल यही अच्छा। बात है। तो होता क्या है उनके अंदर, जैसे ही वो जब मेरे पास आई तो उन्होंने जब मेरे को बताया, मैंने सारी चीज़ें देखी। और ये तकरीबन 5 साल से वो औरत पीड़ा के अंदर थी। 5 साल थोड़े नहीं होते हैं। बहुत होता है। और होता क्या था, जब भी वो सोती थी और जब सवेरे उठती थी तो उनके नील पड़े हुए होते थे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, जैसे कस के किसी ने पकड़ा हो। हम्म। अब आपको मैं यहाँ से कस के पकड़ूंगा तभी तो नील पड़ेंगे ना। हम्म। और पहले पहले तो उनको सोए हुए को ऐसे महसूस होता था। फिर बाद में वो दिन प्रतिदिन चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा होने लग गया उस जिनायत का। फिर वो उनके साथ गलत कार्य करने लग गया, जैसे संभोग होता है ना, वो करने लग गया। और यही नहीं कि वो रात में ही, जब वो चीज़ उसकी तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित हो गया, जब उसका मन करता था, जब से कोई समय होता है चीज़ों का, हम्म। दिन में, दोपहर में, रात में, पति के सोए हुए भी साथ में। मतलब कोई टाइम हाँ, वाइम नहीं, जब मर्जी। कोई भी टाइम पीरियड नहीं। और वो जो औरत मेरे पास आई थी ना, उसने मेरे को अपनी फ़ोटो दिखाई थी। वो इतनी हष्ट पुष्ट थी। और जब वो मेरे पास आई बिल्कुल ऐसे थी कि गुरुजी, मेरे को तो कोई भी
नहीं बचा सकता। मैं ना ये पीड़ा किसी को बता सकती हूँ। कई जो औरतें होती हैं वो बता देती हैं, और कई औरतें क्या बताए, शर्म ये के मारे बताए कुछ लोग नहीं बता कि पाते। मेरे साथ ये गलत होता है, कुछ लोग उसी और पे कोई इल्ज़ाम डाल मानेगा देंगे। भी कौन? कोई इल्ज़ाम उसी पे डाल देंगे, भाई तू कहीं और मानेगा कुछ। भी कौन? हम्म। और ये भी नहीं है कि मेरी बात सुनो कि अपने पति के होते हुए नहीं हो रहा है। पति एक बेड पे दो बंदे सोए हुए हैं, और एक के साथ गलत हो रहा है, तो जिसके साथ गलत हो रहा है उसको तो महसूस हो ही रहा है। अब वो बोले तो वो कुछ दिखेगा है नहीं, कुछ दिखे तभी तो बताए ना। फिर वो बढ़ते 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 है ना, फिर उस जिन्नायत का ऐसा फर्क असर पड़ गया ज़्यादा, कि एक दो बार तो उसको जैसे ब्लैक कपड़ों के अंदर सामने दिखा भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान अचानक दिखे तो हम यकीन भी नहीं करते, शायद मेरी भूल है। तो जब वो पीड़ा से ग्रस्त थी, तो किस देखो, जो इंसान परेशान होगा वो हर जगह पे जाएगा। बिल्कुल। वो कई जगह पे गई, कोई ने कुछ बताया, कोई ने कुछ बताया, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। और ये भी एक सच्चाई है, ये इलाज जिसके पास होना है वो अपने आप ही पहुंच जाता है। यह भी एक परमात्मा की लीला ही है। हम्म। वो मेरे पास आई, तो मैंने देखते ही हम्म। उनको बता दिया कि देखो बेटा, आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, और आगे से ये गलती आपको करनी नहीं है। अगर आप ऐसे ही बेपरवाह रहोगे, तो ये चीज़ें जो होती है ना बेटा जी, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है कि ये पहले तो उसके ऊपर, और घर में कोई भी औरत है, कोई बच्ची है, वो उधर से लग के उसके साथ होने लग जाता है। जैसे कहते हैं ना कि औरतों के ऊपर ये चीज़ अपना प्रभाव डालना शुरू कर देती है। तो जब वो उनका देखा, देखो थोड़ा समय तो लगा, जी। 5 साल की क्रिया थी, करने को तो मैं उसको थोड़े ही समय के अंदर ख़त्म कर सकता था, लेकिन कई सी चीज़ें ऐसी होती है जो पारिवारिक, तो उसके अंदर क्या है। अब कोई मेरे पास आया है, वो उसका पति भी आया है, और मैं उसके बाल पकड़ के हम्म। उसको ऐसे करूं, अच्छा हम्म। थोड़ी ना लगेगा। बिल्कुल। हाँ, कई बार जो कई चीज़ें हैं जो उग्र हो जाती हैं, तब ये चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो कई सी चीज़ें देखनी भी पड़ती है। फिर उनका जब इलाज किया, तो उसी जिन्नात ने बताया कि मैं अपने रास्ते जा रहा था, हम्म। लेकिन इत्र की खुशबू, बाल खुले, मैं खुद आकर्षित हो गया, और मैं इसके शरीर से नहीं निकलूंगा। फिर उनकी क्रिया करके हम्म। उनको पीड़ा तो बहुत देनी पड़ी, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें लग जाती हैं तो वो छोड़ती बहुत मुश्किल से हैं। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से जी। आज वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, क्या बात है। और आज उसका हम्म। पूरा परिवार आता है मेरे पास। क्या बात है। अगौरी जी, हमने जिन्नात के बारे में जो एंटिटीज़ होती हैं थोड़ा सा हमने बात करी। वशीकरण को लेकर मैंने बड़े दिनों से बातें नहीं करी है, और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि बड़ी सारी आप शक्तियाँ रखते हैं, बड़े सारे आपके पास केसेस आते हैं। जानना मैं ये चाहता हूँ कि आज के ज़माने में आपके पास किस तरह के वशीकरण के केसेस ज़्यादा आते हैं? लोग किस तरह की रिक्वेस्ट लेके ज़्यादा आते हैं? आज के समय में हुँ। अगर अधिकतर जितने में मेरे को फ़ोन आते हैं, 100 में से 50 से 60% जो फ़ोन आते हैं, हुँ। वो सिर्फ संभोग की क्रिया के लिए आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कोई किसी से, कोई किसी से। आप आपको आप एक थोड़े, ऑफ कैमरा एक पर्सन के बारे में बता रहे थे जिनकी उम्र 80 से भी ऊपर है। बिल्कुल। वो भी एक सही मतलब एग्ज़ाम्पल है। लोग आजकल, ये एक समय का ही प्रभाव है, हाँ। समय का ही प्रभाव है। आजकल लोग ना तो अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान है, हुँ। जो देख रहे हैं, जैसा खाएगा न वैसा होगा मन। आजकल सारी चीज़ें चली ही रही हैं। आप छोटे से बच्चे को देख लो, उसके हाथ में फ़ोन है, उसमें अच्छी चीज़ें को तो ध्यान नहीं है, बुरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो अगर किसी भी चीज़ को कोई इंसान देखेगा, तो वो उस चीज़ से प्रभावित तो होगा ही। हुँ। अभी आपको थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ, हुँ। कि मेरे पास 80 प्लस हुँ। 80 प्लस कोई बुजुर्ग आया था, हुँ। आके जन्म में पड़ गया, और ये नहीं, अच्छे खानदान से, अच्छे खानदान से, अच्छे परिवार से, और आया,
भाई कोई आया तो हम तो ये सोचेंगे भाई कोई पारिवारिक समस्या होगी। हम्म, कई लोग बैठे थे, भक्त वगैरह, तो जैसे ही बात करने लगा, बोलो जी आपकी क्या दिक्कत परेशानी है। तो हाथ जोड़ के कि गुरुजी मेरे को कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं, अच्छा। गुप्त प्रश्न पूछने हैं। ठीक है कोई बात नहीं, होगा कोई घर में कई बार घरेलू हम्म, चीज़ें भी तो कोई किसी के सामने बात नहीं करना चाहता ना। हम्म, तो वो इंसान जैसे थोड़ा समय निकला, गए तो उसको बुलाया गया हम्म, कि आओ बताओ क्या दिक्कत है। हम्म, तो उसकी दिक्कत क्या थी कि मैं एक स्त्री से प्रेम करता हूँ, वो भी मेरे से प्रेम करती है, ये नहीं, लेकिन ये है कि गुरुजी जैसे मैं उसको संभोग के लिए बुलाता हूँ और जब मैं बुलाता हूँ वो उस समय नहीं आ रहे। अब क्या बोलोगे आप उनको? पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मतलब इस उम्र में उनको मतलब उनकी वाइफ नहीं थी क्या, मतलब प्यार मोहब्बत। देखो उनकी वाइफ को ख़त्म हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन आप उस चीज़ को देखते हो तो कम से कम उनकी उम्र भी तो देखो ना। हम्म, लेकिन कहते हैं ना कि देखो अगर इंसान को खुराक अच्छी मिलती रहे तो वो आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। हम्म, ठीक है। और दूसरी बात, उनका रुझाव ही इन चीज़ों में है। हम्म, अब ये नहीं सोच रहा है वो इंसान जो मेरे पास आया है, पोते हैं पोती हैं मेरे बच्चे हैं, कल को परमात्मा ना करे हम्म, थोड़ी सी भी कोई 19-21 हो जाए तो गया, हम्म, शर्म से मर जाएगा। लेकिन लोगों को उन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। गुरुजी ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो सिर्फ यही चीज़ों के लिए बैठे हैं क्या? देखो किए भी जाते हैं, ये नहीं कि नहीं किए जाते, किए भी जाते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे पति पत्नी है, हम्म, प्रेमी प्रेमिका है, और किसी कारणवश कोई उनको दूर कर रहा है, कोई किसी क्रिया से दूर कर रहा है, वो एक दूसरे से मिलान करना चाहते हैं। लेकिन आज के समय में जैसे मेरे पास आए लोग पता नहीं किन किन के पास जाते हैं, और अधिकतर जो लोग हैं ना पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे। आज का जो समय है तो वो वैसी क्रियाएं कर देते हैं। लेकिन कईयों को तो सिर्फ करना ही आता है, तोड़ना नहीं आता, फिर भागे भागे आते हैं, और कई तो उनको खा भी जाते हैं, हम्म, वो ठगी का शिकार भी हो जाते हैं और होते हैं। अब मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि एक बंदा 17 जगह जाके आया था, और आज के समय में जो भी कोई आ रहा है, मैं 3 जगह जाया, मैं 5 जगह जाया, एक बार बताओ, वो जब तक उसको ज्ञान ही नहीं होगा तो वो चीज़ कैसे करेगा? और कोई भी चीज़ करने से पहले देखनी तो पड़ेगी ना। ये आज के तकरीबन 5 दिन पहले की बात बताता हूँ। एक लड़के का मेरे पास फ़ोन आया था, तो उसने ये कहा कि गुरुजी ना तो मेरे पास उसका कोई नाम है, हम्म, ना मैं उसको जानता हूँ, ना उसके घर का एड्रेस है, और मैंने उनको कोई 2 या 3 महीने में 1 या 2 बार ही देखा है। हम्म, अब बताओ उसका कैसे वशीकरण होगा? और ये तो वो पहली झूठ बात, बोल रहा है फिर। ये तो झूठ बिल्कुल बोल रहा है। नहीं, आ गई होगी पसंद कोई, मतलब रास्ते में जा कहने का चल रहा मतलब है, है कोई ऐसा कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं है, बस देखा और बस हाँ। देखा। अब एक बार बताऊं, अगर मेरे मैंने उसको पूरा अच्छी तरीके से समझाया कि बेटा अगर मेरी जगह कोई और होता ना हम्म, तो तेरे को पैसे भी ले लेता और तू मान भी जाता कि गुरुजी एक आप बताते हो कि कर्ण पिशाचनी होती है, तो वो कर्ण पिशाचनी आप छोड़ दो। मैंने कहा किसके ऊपर छोड़ूं ये तो बता। अगर कर्ण पिशाचनी छोड़नी है हम्म, तो कर्ण पिशाचनी ऐसे चली जाती है, और कर्ण पिशाचनी का तूने नाम ही सुना है। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कोई सरल थोड़ी ना है, बहुत से यातनाओं से निकलना पड़ता है। जब कोई भी सिद्धि करते हैं ना, बहुत सी यातनाओं के अंदर। और रही बात जो उस बुजुर्ग की बात, उम्र दराज जो इंसान मेरे पास आया था, मैंने आपको बताया कि 80 के समथिंग था वो, हम्म, उनसे मैं बात कर रहा था। तो उन्होंने बोला मेरे को कि गुरुजी कैसे भी करके है ना मेरे को भाई टाइम से वो मिलती रहे, हम्म, बात करती रहे। फिर मैंने कहते हैं ना कि जब
बैठते हैं तो बातें तो चली जाती है। उनको पूछा ऐसी क्या आपके जो मन की भावना है, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, उनमें सच्चाई थी। सच्चाई क्या थी कि उसकी पत्नी खत्म थी हुँ, और उसका जो पति है वो उसको छोड़ के चला गया था। वो जब मिलता तो मन की बातें कर लेता, और वो उस चीज़ के, चलो वो कुछ है होता या नहीं होता वो तुम बात की बात है। बाद की बातें है, लेकिन उनका प्रेम था। और उनके घर में खराब कौन कर रहा था उस लड़की को? उसके ही बहन। क्योंकि वो जब भी उससे मिलता था, कोई बात करता था, या चलो वो तो जो इस संभोग की क्रिया है वो तो बाद की बात है, उसने उसकी मदद भी बहुत ज़्यादा की। थोड़ी नहीं मदद की, बहुत ज़्यादा की। उसको वो जेलस होने लग गई कि ये तो जाती है, वो ये इंसान उसको ना ही नहीं कर रहा है, और कई सी बातें। लेकिन जिससे प्रेम होगा वो इंसान तो उसी के पास जाएगा। और उनका काम हुआ भी है, क्योंकि वो कारण था, उसको दूर किया जा रहा था, वो समय इस करके नहीं लग पा रहा था। कई सी चीज़ें अब आज के समय के अंदर एक चीज़ और चल रही है, किया कराया। आप अच्छे कमा रहे हो, अपने घर में मस्त हो, तो लोग देख के जलने लग जाते हैं। वो आपके ऊपर कोई तांत्रिक के पास या किसी पंडित के या मौलवी के पास किसी के भी जाके, भाई ये इंसान है, वो बहाना बनाएंगे। उनको चाहिए क्या? उनको तो पैसे चाहिए। और वो कई चीज़ें, कोई मंत्र वो बता देते हैं तो वो मंत्र वो पढ़ने लग जाता है, वो वैसे करना है, तो उसके ऊपर तो असर तो पड़ेगा, हुँ, और पड़ता भी है। बिल्कुल। और ये केस बहुत ज़्यादा है आजकल, एक तो संभोग के और एक ये किराए के। गुरुजी संभोग को लेकर हमने शुरुआत जो बातों की हमारी करी थी, वो एक बुज़ुर्ग आदमी के बारे में। हम्म, उसको थोड़ा-सा प्लीज़ कंटिन्यू मैं रखिए। यही बता रहा हूँ ना कि जो हुँ, वो 80 के हाँ, उम्र के, वो जो इंसान मेरे पास आया था, हुँ, व्यक्ति, मैं उसी का बता रहा हूँ कि उसको तो दूर किया गया था। और आपने एक बात मेरे को और भी पूछी थी अभी जी, कि उनसे क्या होता होगा, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई घोड़ा घोड़ा और और आदमी को बूढ़ा नहीं खुराक होता। मिलती रहे हाँ, तो वो कभी बूढ़े नहीं होते। तो एक उनकी मजबूरी भी थी और एक उनका प्रेम भी था। अब कोई चीज़ कई सालों से ना मिले, चाहे हो या नहीं हो, मन तो रहेगा। और दूसरी बात, जब टेंशन नहीं है ना हुँ, दिमाग के ऊपर, कोई भी घर के अंदर, हुँ, जो वो अ, इंसान मेरे पास आया था, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। हुँ, अच्छा, उसने कमाया हुआ था, बच्चे उसके बिल्कुल सेटल हैं, कोई चीज़ की परवाह नहीं है, वो उसने भी उसकी भी मदद की थी। तो वो कुदरती चीज़ है, बिल्कुल। हुँ, बननी है। अब वो हो ना हो, वो तो हमको देखने तो जाते नहीं। रही बात उस चीज़ की, काम, उनकी भावनाएं देखी, उनका प्रेम देखा, और सारी चीज़ें जब देखी तो उसमें सच्चाई मिली। और वो उसकी बहन ने जो भी उनके ऊपर क्रिया करवाई थी, वो क्रिया हटाई, आज बिल्कुल खुश है। क्या बात है। तो गुरुजी कोई ऐसा केस है जहाँ पे डाकनी की मदद से आपने कुछ सॉल्व करा हो? बहुत केस सोल्व किए हैं। एक बार कलकत्ता का एक केस था, वहाँ पे एक घर के अंदर, हुँ, पूरे घर के अंदर ही कई प्रेत आत्माओं का वास था। जो भी वहां पे खत्म होता वही प्रेत बन जाता, क्योंकि वो मौत भी प्रेत बनने मरने की वजह से ही हो रही थी, प्रेत की पीड़ा से ही हो रही थी। ब्रह्म पिशाच लगा हुआ था वहां पे। ब्रह्म पिशाच, कोई उनके घर के अंदर लड़का था, उसने कोई ब्राह्मण की कन्या के साथ गलत काम करके उसको मार दिया था। जब उसको मार दिया तो वो ब्राह्मण यात्रा पे गया हुआ था। जैसे ही वह ब्राह्मण आया, 2-4 दिन तो पता लगा नहीं, जब उसकी लाश नदी के किनारे हुँ, मिली तब वो भी वहीं खत्म हो गया। और उसने एक ही बात कहा कि सर्वनाश हो जाएगा जो भी इस घर के अंदर रहेगा। जो मेन मालिक था घर का, हुँ,
सबसे पहले तो वो पागल हुआ। जिस लड़के ने उसकी लड़की के साथ गलत काम किया था, वो लड़का इतना हष्ट पुष्ट था, बिल्कुल तिल्ली की तरह सूख गया वो। काले घेरे उसको परेशान इतने किया, कम से कम जैसे हम बैठे हैं ना, इतनी इतनी ऊपर उछालते थे। हवा में। और वो खुद मौत मांगने लग गया था। उनके घर के कम से कम भी 7 या 8 सदस्य थे। सभी का एक एक करके बस एक ही तरीके मौत एक ही तरीके से हुई, क्योंकि जिसने उसकी लड़की के साथ किया था, हम्म। लड़के का नाम था मनीष, उसने किया था। अच्छे घर का था। जो उनका पिता था, बहुत ही अच्छी प्रकृति का इंसान था। पूजा पाठ धार्मिक करना, उसने ही मंदिर बना के दिया था। और ब्राह्मण को भी उसने रखा था। ज- ब्राह्मण की पत्नी नहीं थी, पत्नी खत्म हो गई थी। और उनकी एक बच्ची थी, 16 साल की। 16 साल की बच्ची थी, वो अपनी नानी के पास रहती थी। कोई समय जब पढ़ाई की जब छुट्टियां वगैरह पड़ती है तो वो बच्ची आई। हम्म। उसी समय उस जो सेठ था, प्रेम प्यार ब्राह्मण का अच्छा था, वो कह उसने मंदिर बना के दिया। सारी उसकी छोटी सी लेके बड़ी तक जरूरतें वो सेठ पूरी करता था, कि भाई मेरे नाम से, परिवार के नाम से पूजा पाठ होती रहे। जब वो लड़की आई, वो लड़की परिवार के साथ घुल मिल गई, हम्म। अच्छा प्रेम पड़ गया। सेठ की भी लड़की थी, साथ रहने लगे। जब ब्राह्मण ने देखा कि भाई बच्ची खुश है, तो उन्होंने उस समय इच्छा प्रकट की कि सेठ जी, मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ। वो तीर्थ यात्रा पे गया। उधर से उसका जो लड़का था मनीष, वो कहीं गया हुआ था, वो आया। हम्म। उसकी उस लड़की पे नज़र बनी, मन बेचैन हो गया, उसने ये कदम उठा दिया। 7 मेंबर थे घर के। सेठ पागल हुआ फिरता था। उन पहले तो जो मनीष ने किया था, उसकी ये दुर्गति हुई है कि वो इंसान है ना, उसको जो लोग है ना, मोहल्ले पड़ोस के, वो बोलते थे कि गुरुजी, ये तो मर गया तो अच्छा था। घर के 2 लड़के थे वो, और वो ब्राह्मण पिशाच कैसे बना? अब कोई भी बच्ची के भी हो के अंदर मरेगा, हम्म। पिशाच तो बनना ही बनना है। और आज मेरे मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, मेरे ही पास वो केस आया था। अच्छा। मैं उस समय कामाख्या था, और वो हवेली है ना, हम्म। किसी ने ली थी। हम्म। भाई सस्ती रेट की हवेली मिलेगी तो कौन नहीं लेना क्यों नहीं चाहेगा? लेगा, बिल्कुल। बोलिए। और जब उस हवेली के अंदर उसने प्रवेश किया, उसका एक लड़का था जो आज इटली के अंदर है, हम्म। जिसने वो हवेली ली थी, उसकी पत्नी भी खत्म हो गई। उसके लड़के को शंका लगी, उसने पता करके मेरे को वहाँ से बुलाया था कि गुरु जी आप आओ। जब मैं गया वहाँ पे, देखा वो केस नहीं, वो जीवन का एक हर कोई इंसान तो उस पूजा को छोड़ के चला जाता है। पहली बात तो वो ज्योति प्रचलित नहीं होती वहाँ पे। हम्म। और कई कई सैकड़ों इंसान वहाँ पे आके चले गए। उस समय डाक ने सिद्धि का सहारा लिया था। और अब तो ये बात हो गई 2013-14 की बात है ये। हम्म। उस समय तो मैं आपको बताऊं बेटा, रोम रोम खड़ा हो जाता है वो स्थिति देख के। मैं सुन के और ही ऐसा फील कर रहा हूँ, न- सामने देख के क्या। रोम मैं खुद कुछ समय के लिए, हम्म। राधे, हर इंसान के, कोई उस हवेली के पास से नहीं निकलता था रात के समय में। वंश खत्म हो गया उस सेठ का, वंश सर्वनाश। और सिर्फ वो भी जो उनका पिता था, जिस लड़के ने मेरे को बुलाया था,
वो बचा, वो क्यों बचा? वो जो लड़की थी, उसके कुछ पैसे थे। जब वहाँ पे कार्य किया था हमने, डाकनी का सहारा लिया था, हुँ, उनको विदाई दी कि आपने सर्वनाश तो इनके घर का कर ही दिया है। अब कम से कम ये जो ये इंसान रह रहा है, इनका तो कोई कसूर नहीं है। हुँ, जो डाकनी का सहारा लेके जब उनको विदा किया, तो कुछ पैसे दबाए थे। तो जब उन्होंने बताया कि ये पैसे, सिद्धि ने, कि ये पैसे हैं, ये गया जी जाके इनको भी साथ ही जल प्रवाह कर देना। जब मैंने वो पैसे निकाले, जो वो जिसने मकान लिया था उसके मन में लालच आ गया, और ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। कहते हैं कि लालच तो आ जाए तो रुपए के ऊपर भी आ गए। हाँ गुरुजी मैं कर दूंगा। वो पैसे उसने रख लिए। 3 दिन तक पागलों की तरह घूमता रहा। उस लड़के का फ़ोन आया कि गुरुजी आप वहाँ पे जाओ, देखो मेरा पिता वापिस आपने सही करके आए थे। जब देखा तो मैंने, जाते समझ में आ गई कहानी। मैंने कहा वो जो पैसे थे वो कहाँ पे है? वो तो गुरुजी मेरे पास ही है। तूने तो ये कहा था। जब उसकी अमानत है हुँ, तो इसका तेरे को क्या है भाई? दूसरे पराये धन का क्या सुख? हुँ, हुँ, वो बहुत ही रेयर केस था, इतना कठिन केस था। मैं बता रहा हूँ कि हर कोई इंसान तो वहाँ पे जाता ना तो वैसे के वैसे वापस चला आता। हुँ, ज्योति प्रज्वलित नहीं होती और सामने स्पष्ट चीजें दिखती थी। बच्ची की आवाज़ें सुनती थी, जितने भी सदस्य थे उनके सभी की आवाज़ें। फिर उसका बचावा 3 दिन वो बहुत दुखी रहा। जिसने वो मकान लिया था, हुँ, अब तो वो भी ख़त्म हो गया होगा, बहुत समय की बात हो गई। उस समय अगर वहाँ पे डाकनी की सिद्धि नहीं की हुई होती तो मैं भी वो कार्य नहीं कर सकता था। हुँ। अलग-अलग तरह की क्रिया के बारे में हम बात करने लगे, उच्चाटन, मारण, संभोग। ये सब क्रिया सुनते ही ना मेरे दिमाग में वशीकरण का जो टॉपिक है वो आता है। और जो बात वशीकरण की आती है, इतना मुझे थोड़ा बहुत पता है, आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कि आजकल रिश्तों को लेकर भी लोग कई बार समस्याएँ लेके पहुँचते हैं कि गुरुजी ये वशीकरण, वो वशीकरण, लव से रिलेटेड हस्बैंड वाइफ का भी चीज़ रहता है। तो थोड़ा-सा मुझे इसके देखो, बारे में क्या। हस्बैंड वाइफ की जो चीज़ है, हुँ, हुँ। पति पत्नी की जो चीज़ है, वो एक जायज़ है। हुँ, हुँ, प्रेमी प्रेमिका की चीज़ है, वो भी जायज़ है। हुँ, अगर आप अपने बच्चों के ऊपर करवा रहे हो तो वो भी जायज़ है। लेकिन आप किसी को जानते ही नहीं हो, पहचानते नहीं हो, सिर्फ उसका इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हो, हुँ, वो गलत है। वो गलत है। मैंने क्या कहा, आजकल लोग है ना, हुँ, सिर्फ ये कर दो, वो कर दो। अभी थोड़े टाइम पहले का केस बताता हूँ। जी, जी, जी। मेरे पास केस तो रोज ही आते हैं, हुँ, केस तो रोज ही आते हैं। एक कोई इंग्लैंड की लड़की थी जी। और लड़का भी इंग्लैंड में ही रहता था। दोनों का प्रेम भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रेम चल रहा था। शादी तक बात पहुंच गई थी कि भाई, बात करते थे कि जैसे हम थोड़ा सा अपना काम कारोबार सेट हो जाएगा तो हम घर पे बात करके शादी कर कर लेंगे। लेंगे। करना चाहते तो वो वहाँ ही वैसे भी कर लेते। उनका भी किसी ने संबंध विच्छेद करवा दिया। करवाने वाला कौन था? कौन? जहाँ पे लड़की काम करती उसका बॉस ही था। ओह! उसकी गलत विचारधारणा हो गई, उसने बातों से भटकाया, बातों से काम नहीं बना। हुँ, तो जब कोई का जहाँ पे काम कर रहे हैं तो बाल भी नॉर्मल मिल जाएंगे, कोई कपड़ा भी मिल जाएगा, कुछ दो चार चीज़ें चाहिए होती हैं, वो मिल ही जाएंगी। वो करवा दिया। और जो अच्छा प्रेम था, वही जैसे ईंट कुत्ते का बैर नहीं होता, हुँ, वो पड़ गया। वो लड़का ने मेरे को फ़ोन किया कि गुरुजी ये काम है, किसने बताया था मेरे बारे में उनको कि गुरुजी ये काम है, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं उस लड़की के बिना नहीं जी सकता और सच्चे दिल से प्रेम करता हूँ। जब उनका देखा,
दोनों का, तो बिल्कुल सच्चाई थी। फिर लड़के को बताया कि भाई इस लड़की के ऊपर किसी ने गलत वशीकरण करवाया है, और ये तुरंत आज, लेकिन आज एक चीज़ें और देखो आप, लोग, ये चीज़ें होती ही नहीं हैं, और कोई करने जा रहा है तो उसको गलत गाइड करने भी वाले बहुत हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे सही है और सारे गलत है, लेकिन जो सही है तो सही है। लड़के ने फ़ोन किया कि गुरुजी है, मैंने उनको कुछ क्रियाएं बताई, वहाँ पे बैठा था वो, कि बेटा तू दो चार ये क्रिया कर, तेरे को पता चल जाएगा वहीं पे बैठे को, कि गुरुजी मैं वो वहाँ पे करना था उसको, कोई छोटा मोटा काम बताया था उसको। जब उसने वो काम करने लगा तो उनका ही मित्र को देख लिया, अरे तो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। उस लड़के ने कहा कि कर मैं रहा हूँ, बेड़ा तेरे को हो रही है। जब उसने किया, जो मैंने चीज़ बताई थी वो स्पष्ट हुई। स्पष्ट होते ही उसने कहा कि गुरुजी, बिल्कुल जैसा आपने बताया था कि ये आप छोटे मोटे काम करोगे तो आपको लड़की के व्यवहार में ये चीज़ें नज़र आएंगी, वही आई हैं, और लड़की के ये चीज़ें हुई हैं, और लड़की खुद फूट कर रोई है। शादी भी हो गई, सारा काम। लेकिन क्या है कि मैं ये नहीं कहता कि कोई, अगर आप मेरे पास आए हो, आ- अब उस लड़के की बात कर देते हैं। अब वो लड़का लड़की से प्यार करता है, प्यार करते वक्त उसने सोचा था कि मैं इससे क्यों प्यार कर रहा हूँ, और अगर उसको पाने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो सलाह आपकी ले, उसकी ले, तो फिर प्यार कहाँ रह गया? रह गया क्या प्यार? और ऐसे भी मैंने कई केस सॉल्व भी किए हैं। ये वशीकरण की क्रिया कोई हमारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है। गुरुजी, इतना कुछ आपने कहानी के माध्यम से बता दिया। अब जाते-जाते मैं आपसे कुछ उपायों के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने ये पहले भी कई गेस्ट से पूछा हुआ है, और आप क्या सलाह देते हैं वो जानना चाहता हूँ। कई बार तरह-तरह की शक्तियाँ हमारे पीछे लगी होती हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता है। तो थोड़ा-सा कुछ ऐसा बताएँ कि हम खुद पता लगा सकें कि ऐसा कुछ है या नहीं है? किस प्रकार का उपाय चाहते हैं आप? काम कारोबार को लेकर जैसे कि थोड़ा ठप पड़ जाता है, या फिर रिश्तों को लेकर थोड़ा हो जाता है। किसी भी बाबा, अघोरी से कॉन्टैक्ट किए बिना जो शुरुआती चीज़ें करते हैं, जैसे कि हमें कोई चोट लग जाती है, तो हम सीधा डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते, फिर हम फर्स्ट एड करते हैं, अपनी साइड से थोड़ी पट्टी कर ली, कुछ डेटॉल लगा लिया। तो ऐसे ही जो बड़ी क्या बोलते हैं सॉल्यूशन है, जो बड़े सॉल्यूशन है, यानी हम सीधा अघोरी के पास पहुँच के, वो किए बिना इन सब चीज़ों के लिए हम अपने तरफ से क्या समाधान कर सकते हैं? बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। हुँ, कई बार क्या होता है हुँ, कि होता कुछ नहीं है, हुँ। और इंसान को ये वहम हो जाता है जी। कि हमारे ऊपर ये चीज़ हो गई, या लेकिन कम से कम कुछ उपाय तो पहले आप करके देखो। अगर हाँ, आपको समाधान नहीं मिले तो फिर जाओ आप। तो आप जाए। और आजकल आपने देखा भी होगा, ऐसे लोग गलत कार्य भी बहुत कर रहे हैं। हुँ, एक तो घर के अंदर तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। जी। उससे क्या है, अकाल मृत्यु हुँ, का वह समाप्त हो जाता है। हुँ, और अगर घर के अंदर कलह, कलेश, तनाव रह रहा है, आपसे में नहीं बन रही है, तो माँ दुर्गा सप्तमी के पाठ करें। हुँ, अगर आपको ऐसे लगता है कि भाई आपके ऊपर किसी ने कुछ गलत चीज़ें कर दी हैं, तो काली माता के बीज मंत्र का जाप करें, और दान पुण्य करते रहें। बाकी गुरुजी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला, और मैं इसी के साथ अपनी ऑडियंस से कहूँगा कि अगर आपको गुरुजी से कांटेक्ट करना है, उनके जो भी डिटेल्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और एक ज़रूरी बात ये है कि बिना वीडियो कॉल किए बिना
बिल्कुल भी किसी से कोई भी सलाह या फिर कोई भी उपाय या फिर कोई भी काम ना करवाएं। मार्केट में बड़े फ्रॉडस्टर्स आ चुके हैं। सो मेरे पॉडकास्ट पे जो भी गुरुजी आते हैं, जो भी आए हैं, स्कैम की यहाँ पे आपको कोई भी वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। उसको मेक श्योर करने के लिए आप वीडियो कॉल ज़रूर कर लें। विद दैट नोट, वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप।